जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर इंग्लिश का 2016 से लेकर 2023 तक जितने भी बहुविकल्पी प्रश्न बने हुए हैं सभी प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। तो पहला प्रश्न है, हु इन्वेंटेड बाइलिंगुअल मेथड? H.E. पालेमर, डॉक्टर वेस्ट, प्रोफेसर C.J. डॉटसन, ओ जेस्पर्सन। इन्वेंटेड का मतलब होता है खोज, आविष्कार। तो बाइलिंगुअल मेथड के आविष्कारक कौन है? तो बाइलिंगुअल मेथड क्या है, सबसे पहले ये जानते हैं। बाइलिंगुअल मेथड का मतलब है कि अपनी मातृभाषा में किसी और भाषा को इंक्लूड करके बोलना ही क्या कहलाता है? बाइलिंगुअल मेथड कहलाता है। जैसे मैं बोलूं अपनी मातृभाषा में कि आप अपने परीक्षा में बेहतर कर पाएंगे, वहीं पर हम बाइलिंगुअल मेथड का उपयोग करके कैसे बोलूंगा? आप अपने पेपर में बेस्ट कर पाएंगे। पेपर और बेस्ट ये जो दो शब्द हैं वो अंग्रेजी भाषा के हैं। मैंने अपनी हिंदी भाषा में अंग्रेजी के इन शब्दों को इंक्लूड करके जोड़कर बोला है, तो इसको क्या कहेंगे? बाइलिंगुअल मेथड कहेंगे। जब अपनी मातृभाषा में टारगेटेड लैंग्वेज को जोड़कर बोलते हैं तो क्या कहलाता है? बाइलिंगुअल मेथड। तो इसका खोज किसने किया था? प्रोफेसर C.J. डॉटसन ने किया था। ऑप्शन तीसरा सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, न्यू मेथड इज रिलेटेड टू डॉक्टर वेस्ट, H.E. पालेमर, प्रोफेसर C.J. डॉटसन, ओ जेस्पर्सन। ये न्यू मेथड जो है वो किससे संबंधित है? तो न्यू मेथड जो है डॉक्टर वेस्ट से संबंधित है। इन्होंने न्यू मेथड में क्या कहा कि रीडिंग के जरिए हम टारगेटेड लैंग्वेज को सीख सकते हैं। कोई दूसरी लैंग्वेज सीखना चाहें तो सीख सकते हैं। ये जो न्यू मेथड आया है इसके पहले किसका उपयोग होता था? डायरेक्ट मेथड का। डायरेक्ट मेथड में क्या होता था, अगर आप अंग्रेजी सीखना चाहते हैं और हम आपके ऊपर डायरेक्ट मेथड अप्लाई करें तो डायरेक्ट मेथड में क्या होता है कि हम अपने क्लास में क्या बोलेंगे कि आप इस क्लास में केवल इंग्लिश भाषा को इंग्लिश में ही बात करेंगे। आपको जो कुछ भी आता है आप केवल इंग्लिश में ही बोलेंगे। आपको हिंदी बोलना सख्त मना होगा। तो यहाँ पर किसका उपयोग हो रहा है? डायरेक्ट मेथड का। लेकिन न्यू मेथड में क्या होता है कि इसमें इन्होंने डॉक्टर वेस्ट ने बताया कि आप रीडिंग के जरिए टारगेटेड लैंग्वेज को सीख सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन आई कैम डॉट 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 हिज रिक्वेस्ट। तो यहाँ पर जो डॉट डॉट है इस पर कौन सा प्रीपोजिशन होगा? ऑन होगा, ऑफ होगा, एट होगा या बाई होगा? कौन सा प्रीपोजिशन होगा? सबसे पहले ये जानते हैं कि प्रीपोजिशन क्या है। प्रीपोजिशन वे शब्द होते हैं जो नाउन, प्रोनाउन प्रोनाउन को अन्य शब्दों या वाक्यों से जोड़ते हैं, जिसके जरिए टाइम, प्लेस, रीजन, डायरेक्शन आदि को दर्शाया जाता है। इसके जरिए आमतौर पर प्रीपोजिशन के जरिए किसको दर्शाया जाता है? प्लेस को, टाइम को, रीजन को, डायरेक्शन को। ये प्रीपोजिशन क्या करते हैं कि नाउन प्रोनाउन को अन्य वाक्यों या शब्दों से जोड़ते हैं, जिसमें आमतौर पर टाइम, प्लेस, रीजन और डायरेक्शन दिया होता है। तो यहाँ पर देखिए, आई कैम ऑन हिज रिक्वेस्ट, तो यहाँ पर कौन सा प्रीपोजिशन लगेगा? ऑन। चूज द करेक्ट आर्टिकल, ही बिकम डॉट 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 ग्रेट मैन। तो यहाँ पर डॉट डॉट की जगह पे कौन सा आर्टिकल होगा? ए होगा, एन होगा, द होगा, बोथ ए एंड एन क्या होगा? तो सबसे पहले ये जानते हैं कि आर्टिकल क्या है। आर्टिकल वे होते हैं जो नाउन के पहले आकर, अनॉन मतलब अज्ञात, अज्ञात और ज्ञात या विशिष्ट, विशिष्ट विशिष्ट के बारे में बताते हैं।
कि वो नाउन सामान्य है, अज्ञात है या विशिष्ट है, वो क्या कहलाते हैं? आर्टिकल कहलाते हैं। जो अज्ञात होते हैं, अननोन की बात करते हैं, उस नाउन के पहले ए और एन लगता है, और जो विशिष्ट होते हैं उनके लिए द का प्रयोग होता है। ए और एन, ए का प्रयोग वहां पर होता है जिस नाउन के उच्चारण कॉन्सोनेंट से शुरू हो, कॉन्सोनेंट साउंड से, कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू हो, वहां पर ए का प्रयोग होगा। और जिस नाउन के उच्चारण वॉवेल से शुरू हो, वॉवेल साउंड से, जैसे एच ओ यू आर, लिखा तो एच है लेकिन इनका उच्चारण क्या होता है? आवर। आवर, आवर क्या है? वॉवेल है, तो यहां पर एन का प्रयोग होगा। वहीं पर कॉन्सोनेंट की बात करें तो बुक, बुक क्या है? अ बुक, तो ए का प्रयोग होगा। यहां पर क्या है? कॉन्सोनेंट है तो ए का प्रयोग होगा। जैसे स्पेशल किसी पर्सन, विशिष्ट की बात हो रही है, गंगा, तो क्या होगा? द गंगा, गंगा, गंगा रिवर क्या है? द गंगा, यहां पर प्रयोग होगा। तो ग्रेट मतलब यहां पर ही बिकम द ग्रेट मैन, महान आदमी की बात हो रही है, तो यहां पर द का प्रयोग होगा। तो यहां पर द का प्रयोग होगा, ऑप्शन सी सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड। यहां पर जो वर्ड दिए हुए हैं इनको सही क्रम में लगाना है। तो सबसे पहले सही क्रम क्या होता है? सब्जेक्ट, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट होते हैं नाउन या प्रोनाउन होता है, तो मैन, फिर उसके बाद वर्ब प्लेइंग, प्लेइंग विथ नेचर, नेचर टुडे, ऑब्जेक्ट। तो यहां पर क्या होगा? मैन पहले आएगा, फिर इज, फिर पहले मैन, फिर इज, फिर प्लेइंग, फिर विथ, फिर नेचर, फिर टुडे। यही क्रम होगा अरेंज करने का, जो सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अ लैंग्वेज कैन बी acquired थ्रू एक्सपोजर, मोटिवेशन, रिपीटेशन, ऑल ऑफ द एबव। एक्वायर्ड का मतलब है ग्रहण करना, मतलब एफर्ट न लगाना पड़े, ऑटोमेटिक आप सीख जाएं। जैसे आपने अपनी हिंदी भाषा सीखी थी, तो क्या इसके लिए आपने सीखने का प्रयास किया था? आपने एक्वायर्ड किया था, ग्रहण किया था। तो लैंग्वेज कैन बी एक्वायर्ड किसके थ्रू ग्रहण किया जाता है? एक्सपोजर। एक्सपोजर का मतलब है, एक्सपोजर का मतलब है संपर्क। जब आप किसी के संपर्क में आए हैं तभी ना आप हिंदी भाषा सीखें। आपको मोटिवेशन, कहेंगे मोटिवेशन कहाँ जरूरत है? जब बच्चा बोलता है शुरू शुरू में तो उससे बोला जाता है हाँ बेटा, हाँ हाँ, बोलो 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 पापा। तो ये क्या है? जो मोटिवेट किया जाता है, हाँ बोलो बोलो, ये मोटिवेशन है। और रिपीटेशन, बार बार उस शब्द का रिपीटेशन करते हुए क्या करता है? लैंग्वेज को एक्वायर्ड करता है, ग्रहण करता है। तो यहाँ पर ऑल ऑफ द एबव ऑप्शन सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। व्हाट आर द टू प्रोडक्टिव स्किल? लिसनिंग स्पीकिंग, स्पीकिंग राइटिंग, रीडिंग राइटिंग, लिसनिंग एंड रीडिंग। प्रोडक्टिव स्किल, प्रोडक्टिव का मतलब है उत्पाद, कौशल, उत्पाद कौशल, कौशल। तो भाषा सीखने के लिए चार कौशल का उपयोग होता है, एल, एस, आर, डब्ल्यू। यल से क्या होता है? लिसनिंग। आर से होता, यस से होता है, यल से होता है लिसनिंग, यस से होता है स्पीकिंग, आर से होता है रीडिंग, डब्ल्यू से होता है राइटिंग। उत्पाद का मतलब है जब हम अपने भाव विचारों को अभिव्यक्त करते हैं, बाहर लाते हैं, तो क्या करते हैं? उत्पाद करते हैं। तो किसके जरिए हम अपने विचार को बाहर करते हैं? बोलने के जरिए और लिखने के जरिए। बोलकर या लिखकर हम क्या करते हैं? प्रोडक्टिविटी स्किल को बढ़ाते हैं, प्रोडक्टिव स्किल को बढ़ाते हैं, प्रोडक्टिव स्किल। और हम अपने विचारों को, हम दूसरे के विचारों को ग्रहण कैसे करते हैं? सुनकर या पढ़कर। तो ये क्या है? रिसेप्टिव, रिसेप्टिव स्किल, रिसेप्टिव स्किल।
जिसके जरिए हम दूसरे के विचारों को ग्रहण करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? रिसेप्टिव स्किल। तो सुनकर और पढ़कर हम क्या करते हैं? दूसरे के विचारों को ग्रहण करते हैं और बोलकर और लिखकर हम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। अब जब हम उत्पाद कर रहे हैं तो क्या है? प्रोडक्टिव स्किल। तो किसके जरिए? स्पीकिंग और राइटिंग। तो ऑप्शन बी सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, द एम ऑफ टीचिंग अ सेकेंड लैंग्वेज शुड नॉट बी टू रीड द लैंग्वेज विथ कंप्रीहेंशन। टू रीड द लैंग्वेज विथ कंप्रीहेंशन दोनों सेम है, दोनों ही ऑप्शन सेम है। टू फॉरगेट द मदर टंग, टू राइट द लैंग्वेज करेक्टली। द एम का मतलब है उद्देश्य, ऑफ द टीचिंग, टीचिंग का क्या उद्देश्य? दूसरी द्वितीय भाषा सिखाने के लिए क्या उद्देश्य नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। टू रीड द लैंग्वेज विथ कंप्रीहेंशन, किसी भी भाषा को पढ़ना चाहिए समझ के साथ, बिल्कुल चाहिए, ये उद्देश्य होना चाहिए। टू रीड सेम है तो दोनों सही। टू फॉरगेट द मदर टंग, अगर आपको कोई अलग भाषा सीखनी है तो क्या आपको अपनी मदर टंग मातृभाषा को भूलना चाहिए? ये गलत है और गलत पूछा है, उद्देश्य नहीं होना चाहिए, तो ऑप्शन सी सही होगा। और चौथा ऑप्शन देखते हैं। देखिए चौथा ऑप्शन है टू राइट द लैंग्वेज करेक्टली, आपको भाषा को सही लिखना चाहिए, ये बिल्कुल उद्देश्य होना चाहिए दूसरा लैंग्वेज सीखने के लिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विच कंपोजिशन प्रोवाइड स्टूडेंट विथ फ्री थिंकिंग? राइटिंग कंपोजिशन, ओरल कंपोजिशन, गाइडेड कंपोजिशन, फ्री कंपोजिशन। विच कंपोजिशन प्रोवाइड स्टूडेंट विथ फ्री थिंकिंग, खुली सोच के लिए बच्चों को कौन सी रचना प्रोवाइड करनी चाहिए? राइटिंग कंपोजिशन, ओरल कंपोजिशन, गाइड कंपोजिशन, फ्री कंपोजिशन। आपको स्टूडेंट को फ्री कंपोजिशन प्रोवाइड करना होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग पोएट्री इज इंजॉयमेंट, कॉम्प्रीहेंशन, एप्रिसिएशन, ऑल ऑफ दीज। तो पोएट्री पढ़ाने का उद्देश्य क्या होना चाहिए? इंजॉयमेंट होना चाहिए, आनंददायक हो, बच्चों को तभी मन लगेगा पढ़ने में। समझ होनी चाहिए, अगर कविता पढ़ा रहे हैं उसकी समझ होनी चाहिए, आनंद आना चाहिए, एप्रिसिएट होने चाहिए बच्चे उस कविता से। और यही सब क्या है? पोएट्री के उद्देश्य हैं। तो ऑल ऑफ दीज ऑप्शन सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न, चूज द करेक्ट आर्टिकल डॉट 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 बुक यू वांट इज आउट ऑफ प्रिंट, द, ए, एंड नॉन ऑफ द एबव। आप इसका जवाब कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि मैंने आर्टिकल का डिटेल में बात किया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो भाई यार प्लीज यार वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए हो तो भाई जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सुपरलेटिव डिग्री ऑफ ब्यूटीफुल इज मोस्ट ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुलेस्ट, नॉन ऑफ द एबव। सुपरलेटिव डिग्री मतलब किसी भी बात को बहुत बढ़ा चढ़ा देना, वो क्या कहलाता है? सुपरलेटिव डिग्री। जैसे ब्यूटीफुल को क्या बोला जाएगा? मोस्ट ब्यूटीफुल बोला जाएगा। ऑप्शन ए सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। इन विच मेथड इन मदर टंग यूज ड्यूरिंग द अर्ली स्टेज टू एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ न्यू वर्ड, फ्रेज, इडम, सेंटेंस, etc? डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड, आइडियो वीडियो मेथड, बाइलिंगुअल मेथड, अप्रोच, लैंग्वेज गेम। निम्नलिखित में से कौन सा मेथड अपनाना होगा जब बालक अपने शुरुआती स्टेज में हो, मदर टंग जानता हो, तो उसे इन चीज़ों का, न्यू वर्ड को एक्सप्लेन करने के लिए, फ्रेज को एक्सप्लेन करने के लिए, सेंटेंस को एक्सप्लेन करने के लिए कौन सा मेथड अपनाएंगे? बाइलिंगुअल मेथड अपनाएंगे, जिससे मातृभाषा के साथ उस भाषा को भी समझाया जा सके। ऑप्शन सी सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन, ही डाइड डॉट 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 कॉलरा, कॉलरा पढ़ा जाएगा चौलरा नहीं, फ्रॉम, ऑफ, बाई, विथ। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन, कौन सा प्रीपोजिशन उपयोग होगा? तो यहाँ पर ऑफ प्रीपोजिशन उपयोग होगा। ही डाइड ऑफ कॉलरा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड,
यहाँ पर चारों ऑप्शन दिए हैं, इन चारों में से एक का स्पेलिंग सही है, बाकी सभी का गलत है। तो यहाँ पर वो वर्ड कौन सा है? ग्रामर का मीनिंग होता है GRAMMAR, ग्रामर। तो ऑप्शन बी सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। व्हाट इज द करेक्ट सेंटेंस स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश? सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब, वर्ब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, नन ऑफ द एबव। तो कौन सा सही होगा? हमने बताया था कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन सी सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राइट अ सेंटेंस टू शो एक्सक्लामेशन। एक्सक्लामेशन का है विस्मय बोधक। विस्मय बोधक, विस्मय बोधक वो होते हैं जिसमें हर्ष, उल्लास, दुख आदि को जाहिर किया जाता है। वो क्या होते हैं? विस्मय बोधक। विस्मय बोधक चिन्ह होता है, ऐसे लाइन खींचकर नीचे बिंदी होती है तो विस्मय बोधक चिन्ह होता है। तो यहाँ पर कौन सा विस्मय बोधक सेंटेंस है? आई विल गो टू स्कूल, ये नॉर्मल है, कोई हर्ष की बात नहीं है, तो ये नहीं होगा। हाउ स्वीट इज पायल, पायल कितनी प्यारी है, ये क्या है? एक्साइटमेंट दिखा रहा है, तो ये है ऑप्शन बी सही होगा। यहाँ पर एक्सक्लामेशन सेंटेंस ऑप्शन बी होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न, डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश इमर्ज टू ओवरकम द लिमिटेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड? तो किस मेथड के बाद डॉक्टर न्यू मेथड आया था? किस मेथड को हटाकर डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड आया था? तो हमने बताया था डायरेक्ट मेथड के बाद डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड आया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। फोनेटिक इज द फोनेटिक्स इज द साइंस ऑफ। फोन का मतलब, फोनेटिक से फोन का मतलब क्या है? साउंड। तो ऑप्शन ये सही होगा, बस इतना याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चूज द करेक्ट आर्टिकल फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन टू द फिलिंग द ब्लैंक्स। ही हैज बीन टीचिंग फॉर डॉट 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 आवर। तो यहाँ पर देखिए, हमने बताया था कि यहाँ पर कौन सा आर्टिकल का प्रयोग होगा? ए, एन, द, यही तीन आर्टिकल हैं। इनमें से यहाँ पर कौन सा आर्टिकल लगेगा? मैंने बताया था अनिश्चितता, अननोन की बात हो, तो अननोन की बात हो रही है तो यहाँ पर आवर आया है। तो आवर में प्रोनाउंसिएशन कैसा है? वॉवेल का प्रोनाउंसिएशन है, वॉवेल साउंड का, तो यहाँ पर एन का प्रयोग होगा। अगर कॉन्सोनेंट का होता तो क्या होता? ए लगता। और दे, किसी ग्रेट, किसी विशिष्ट पर्सन जिसके बारे में जानते हो उसके लिए क्या लगता है? द लगता है। तो यहाँ पर क्या होगा? एन आवर। ऑप्शन सी सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न समाप्त हुए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो भाई प्लीज यार वीडियो को लाइक कीजिएगा, और हमारे चैनल पर नए हो भाई प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।